सरकार को दावा किया कि देश के वैज्ञानिकों ने इस महामारी का टीका बना लिया है और कहा गया कि ये वैक्सीन मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करती है और बीमार लोगों के शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस का खात्मा कर देती है। हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में। कि जैसा कि अभी आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनने क्लेम किया है कि उन्होंने कोविड-19 का वैक्सीन बना लिया है। जिसमें सबसे पहले जो अभी न्यूज़ जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वो है इजराइल के बारे में। इजराइल के प्रेसिडेंट ने ये एक प्रेस मीट में बोला है कि उन्होंने कोविड-19 का वैक्सीन बना लिया है एंड उसका सक्सेसफुली टेस्टिंग भी हो चुका है काफ़ी हद तक, कुछ हद तक। वैज्ञानिक कोरोना वायरस का टीका बनाने की खोज में लगे हैं। इसी बीच पहले इजराइल ने तो फिर इटली ने दावा कर दिया कि उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है। कोरोना वायरस महासंकट के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेन्नेट ने सोमवार को दावा किया कि देश के वैज्ञानिकों ने इस महामारी का टीका बना लिया है और कहा गया कि ये वैक्सीन मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करती है और बीमार लोगों के शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस का खात्मा कर देती है। और इटली ने भी सेम क्लेम किया है। इटली के गवर्नमेंट ने भी सेम क्लेम किया है कि वहाँ की कुछ एजेंसीज हैं जो इसके पीछे काम कर रही थी, सो कॉल्ड मेडिकल एजेंसीज हैं, साइंटिस्ट हैं जो इनके पीछे काम कर रहे थे। उन्होंने भी यही क्लेम किया है कि दे हैव मेड सम वैक्सीन फॉर कोविड-19। इजराइल के बाद इटली की सरकार ने दावा किया कि उसने एंटीबॉडीज को ढूंढ निकाला है जिसने मानव कोशिका में मौजूद कोरोना वायरस को खत्म कर दिया है। वैक्सीन बनाने के इन दावों की पुष्टि कब होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐसे में दुनिया को उम्मीद जरूर जागी है कि जल्द ही इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकेगा। इन दोनों दिन बट द ट्रुथ क्या है ये हमें अभी तक कुछ पता नहीं है। बिकॉज इस पैंडेमिक सिचुएशन में ना कई बार ऐसा होता है ना जो अनएक्सपेक्टेड भी एक्सपेक्टेड हो जाता है। जो अनएक्सपेक्टेड होता है वो भी हो जाता है, जो अनएक्सपेक्टेड बातें होती है वो हो जाता है, और जो एक्सपेक्टेड होता है ना वो नहीं होता है। तो वी कांट रियली से कि वाकई में उन्होंने वैक्सीन बना लिया या नहीं बनाया है, इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। बट ऑल्दो उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके बोला है तो देयर माइट बी सम ट्रू इवेंट, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी उसके पीछे में। अदरवाइज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके कौन ऐसी चीज़ें इस सिचुएशन में आके बोलता है। एंड अभी जैसे कि पता चला न्यूज़ में कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि इंडिया की कुछ स्टार्टअप्स कंपनीज़ हैं और कुछ साइंटिस्ट हैं, वो भी ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने वैक्सीन इसका निकाल लिया है विच इज़ एंटीडोज ऑफ कोविड-19। बट अभी उस पर टेस्टिंग चल रही है, जो कि अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव साइन या पॉजिटिव रिजल्ट हम नहीं कह सकते वहाँ से आया है। तो लेट्स सी क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस वैक्सीन विकास पर टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में महामारी को लेकर वैक्सीन विकास, ड्रग्स की खोज, टेस्टिंग और डायग्नोसिस में भारत के प्रयासों की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। पीएमओ की तरफ से एक ट्वीट कर जानकारी दी गई कि भारतीय वैक्सीन कंपनियां कोविड-19 महामारी के इलाज के लिए वैक्सीन विकास अनुसंधान में इनोवेटर्स के रूप में सामने आई हैं। इस क्षेत्र में भारतीय शिक्षाविदों और स्टार्टअप ने भी अग्रणी भूमिका निभाई है। इसी के साथ ये भी बताया गया कि 30 से ज्यादा भारतीय वैक्सीन अभी विकास के विभिन्न चरणों में है। बाकी यार अभी तक सबसे बड़ा सिनेरियो मुझे लगता है ना, चलो वैक्सीन इज अनदर पार्ट, पर वैक्सीन से पहले तो स्टिल इट इज़ नॉट क्लियर। इंडियन मीडिया जो भी दिखाती है समटाइम जैसे कि एक मानव निर्मित क्या कैसे आर्टिफिशियल वायरस है या काइंड ऑफ वर्ल्ड वार के लिए यूज़ करने के लिए वायरस बनाया था रिपब्लिक ऑफ चाइना ने, या कभी कभी वो कहते हैं कि बैट से चमगादड़ों के पीने से ये बना है। समटाइम जैसे कि अगर ये वायरस ऐसा है जिसे कोई सा ही वायरस होता है उसे आप बॉईल कर दो एट सर्टेन डिग्री तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यार जब सूप बनेगा ऑब्वियस सी बात है उसे बॉईल किया जाएगा, और सर्टेन डिग्री पे आप खुद ही कह रहे हो कि वो वायरस टर्मिनेट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो फिर कोविड-19 का क्या सीन है? सीन ऐसा हो रखा है ना, पूरी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है, बट स्टिल डोंट नो क्या चल रहा है। इंडिया में आपको पता होगा मोर देन 50,000 केसेस हो गए, 50,000 से ज़्यादा इंडिया में केसेस हो गए हैं, जो कि बहुत ही डरावनी वाली डराता हुआ एक व्यू नहीं होता है वैसा हो रखा है। और मोर देन
38 लाख पूरे वर्ल्ड में इन्फेक्टेड है इस वायरस से, लोग 38 लाख से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड है, जो कि गवर्नमेंट या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा है। और इस डेटा के अलावा बहुत से ऐसे हैं जो हमें और आप तक पहुँचे नहीं है, लाइक बहुत से ऐसे चीज़ें, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं की गई है, शायद वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं, या बहुत से ऐसे उन्हें पता है वो पॉजिटिव है लेकिन ड्यू टू देयर क्या बोले उसे, लाइक पुअर कम्युनिटी है, लाइक बहुत सी ऐसी कम्युनिटी है जहाँ तक अभी तक टेस्टिंग पहुँचा नहीं है, तो वहाँ के बारे में आप कह नहीं सकते ना कि क्या सीन है। बाय द वे जो भी है जैसा भी है पता नहीं, बाकी आप देखें, ये देखिए इस वीडियो में भी ये लाइक आप देख रहे हो कि ये क्लेम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इटली जो है वो क्लेम कर रहे हैं, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल जो है। यार इन सब चीज़ के बीच में ना एक और टॉपिक ऐसा आया है जिसको मैंने नहीं सोचा था कि मैंने नहीं, मेरा ये इंटेंशन नहीं था मैं उस पर कुछ बनाऊँ, बट फिर भी आई थिंक कि बोलना तो बनता है यार, एज बीइंग अ लाइक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इतना तो बनता है। काफ़ी ज़्यादा एक ना न्यूज़, लाइक अगर आप एक्टिव इंस्टाग्राम यूज़र हो या एक्टिव FB यूज़र हो तो आपने ना एक बॉयज़ लॉकर रूम के बारे में सुना होगा। बॉयज़ लॉकर रूम कि लाइक इट वाज अ ग्रुप जो इंस्टाग्राम पे ग्रुप बनाया गया था जिसमें 17-18 साल के ही लड़के थे, स्कूल गोइंग लड़के थे। उसमें उन्होंने मतलब लड़कियों की लाइक अश्लील फ़ोटो, लाइक फ़ोटोज़ जो मतलब क्या बोले वल्गैरिटी से भरी हुई फ़ोटोज़ थी वहाँ पे, उसके बारे में बॉडी के लाइक ऐसे एरियाज़, वल्गर एरियाज़ पे कमेंट करना, लाइक फैंटेसीज़ टाइप कमेंट करना, मतलब जो कि बियॉन्ड द परसेप्शन था, मतलब आपके सोच से पड़े, इतनी गंदी सोच थी मतलब उन लड़कों की। मतलब क्या है यार, मतलब समझ में नहीं आता है इंडिया का यूथ कहाँ जा रहा है। कुछ है जो राइट्स में लगे हैं, कुछ है जो इन चीज़ों में लगे हैं, कुछ है जो पॉलिटिक्स में पड़े हैं, बट आई डोंट थिंक कि मतलब क्या हो रहा है इस कंट्री का, क्या होगा। समटाइम आई फील लाइक कि क्या होगा यार, मतलब बहुत ही कम ऐसे लड़के या बच्चे रह चुके हैं जो एजुकेशन पे अपना फोकस कर रहे हैं। मतलब यार आजकल तो ये देख लो ना, अगर आप किसी भी कॉलेज के प्रेसिडेंट बन जाते हो, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बन जाते हो, वो अपने आप में बहुत बड़े नेता हो जाते हैं। मतलब आई डोंट मीन टू से, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा हूँ, बट पॉइंट ये है ना यार, यू शुड नो योर लिमिट। आपका मेन क्या काम है? आपका मेन काम ये है कि लाइक यू गो टू यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, आप जाते किस लिए हो? पढ़ने के लिए यार। गो एंड स्टडी देयर, एजुकेशन सिस्टम में आपको सुधार ला सकते हो वो करो। अब खामखा के पॉलिटिक्स में पढ़ के आप ना अपने करियर को बर्बाद कर रहे हो। और एज बीइंग अ प्रेसिडेंट आपकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आपके साथ तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आपको सुनते हैं। तो लाइक मैंने अभी जैसे बोला कि यार स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई पे फोकस करो और अपने साथ साथ जो आपके साथ में जो स्टूडेंट आपको फॉलो करते हो उन्हें भी मोटिवेट करो पढ़ाई के लिए। एजुकेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, आप उसके लिए फाइट करो। डेफिनेटली आप ऑल द राइट्स, आपको लगता है कि एजुकेशन महंगा किया जा रहा है, आपके राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, आप फाइट करो उसके लिए। नो डाउट आपको फाइट करना चाहिए, वो तो बिल्कुल आपको करना चाहिए क्योंकि आपको प्रेसिडेंट इलेक्ट ही किया गया था इसीलिए। सेकेंडरी यार एक चीज़ पे मैं आई कॉन्ट्राडिक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरा बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे। मैं ना जब से मैंने ये न्यूज़ सुना ना, मेरा दिमाग मतलब एकदम से, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मैंने सोचा नहीं था मैं बनाऊंगा, बट फिर भी मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं बना रहा हूँ, बनाता रहूँगा यार, मुझे कुछ ख़राब लगे मैं बनाऊँगा। सबसे पहले तो यार आप ये बताओ, हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, गौर से सुनना भाई, हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान। क्रूड ऑयल का रेट जब नीचे हुआ, पाकिस्तान जैसे कंट्री ने, विसे पूरी दुनिया में कहते हैं कंगले हैं, ये है वो है, इकोनॉमिकली दे आर वीक, बट फिर भी उन्होंने आई गेस 15 रुपये के अराउंड उन्होंने डीजल पेट्रोल पे रेट डाउन किया है। बट लेट्स कम टू आवर कंट्री, यहाँ पे 12 रुपये कुछ पैसे या 15 रुपये कुछ पैसे डीजल पे और 1.5 या 2 रुपये पेट्रोल पे इन्होंने हाइक किया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में भारी इजाफा कर दिया है। पेट्रोल पर प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की और डीजल पर 13 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यू नो, एक तो क्रूड ऑयल सस्ता आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको क्रूड ऑयल सस्ता मिला, उसके बावजूद आप तेल के प्राइस बढ़ा रहे हो। चलो ये समझ में आता है कि बाइक, कार, इन चीज़ों के आप प्राइस बढ़ा रहे हो, ये सब चीज़ें समझ, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के बढ़ा रहे हो, वो क्या कह सकते हैं, एसेंशियल्स प्रोडक्ट नहीं है, मतलब एकदम ज़रूरत वाली चीज़ें नहीं है। बट ये डीजल के प्राइस से पता है क्या होगा? ट्रैवलिंग महंगा होगा। ट्रैवलिंग भी चलो ठीक है एक पल के लिए छोड़ दें, सबसे पहले यार महंगाई बढ़ेगी। जो तुअर आई गेस अरहर की दाल, मैं आज से 1 महीने पहले मैं घर की ग्रॉसरी लेने जाता था तो आई गेस 92 या 93 रुपये पर केजी खरीदता था। अभी मैंने बैग 5-7 दिन पहले 104 रुपीज़ पर केजी खरीदा है। और उसके बाद डीजल का प्राइस इतना बढ़ा है, अब वो और बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी यार। इसके लिए मतलब अल्टीमेटली किस पे पड़ रहा है यार?
गवर्नमेंट कह रही है कि वो लोअर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए कर रही है, तो फ़र्क तो हमारे जैसे को पड़ रहा है ना, हमारे जैसे मिडिल क्लास को या लोअर क्लास को। यार बंदे क्या खाएंगे यार, सीधी सी बात है, डीजल का प्राइस बढ़ेगा, चावल, आटा, गेहूँ, हाँ, तेल, दाल, इन चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी, सब्जी महंगी होगी, ऑलरेडी वैसे ही बेरोजगारी बढ़ रही है। इट इज़ बिलीव्ड कि कोविड ख़त्म होते होते 50% भारत की आबादी अपनी, मतलब मान लो कि अगर 100 बंदे रोजगार में थे, उसमें एटलीस्ट 50 बंदे अपनी रोजगार खो देंगे। एक एवरेजली 50 बंदे रोजगार खो देंगे, तो वो खाएंगे क्या यार। यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग डोनेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट को, लाइक गवर्नमेंट ने अल्कोहल पे टैक्स बढ़ा दिया, गुड इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एक तो यार अल्कोहल का मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ कि शॉप खोलना ही नहीं चाहिए था, कि यार आप 40 दिन तक लॉकडाउन मेंटेन कर रहे थे और एकदम से खोलोगे तो भीड़ लगा देते हैं लोग। वही सिचुएशन हो रहा है, आपने बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे, वो अलग टॉपिक है। मेन टॉपिक क्या है अपना, ये जो पेट्रोल डीजल का प्राइस जो बढ़ा है ना, आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है यार? बस यही देखो। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी लगा कि यार कुछ चेंज ला सकता है सोसाइटी में, कुछ अच्छा है, तो प्लीज़ शेयर करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। जय हिंद, जय भारत।